भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तो हम लोग कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत, दामोदर व्रत जैसे ही पुरुषोत्तम व्रत का पालन करेंगे। और एक भक्त ने पूछा कि महाराज पुरुषोत्तम व्रत में कौन सा अष्टक हम गाना चाहिए। तो कार्तिक महीने में जो जो व्रत गाने का नियम है उन सारे व्रतों को गाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अष्टकम है, उज्ज्वल वरण गौरव वर देहम, ये अष्टकम गाओ। नित्यानंद प्रभु का अष्टकम गाने का, और षडे गोस्वामी का अष्टकम, नमामि नंद नंदनम, और राधा रानी का जो अष्टकम है उसको भी गाना है, कृपा कटाक्ष वाला। और विशेष करके कीर्तन गाना है ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। ये जो चौरा अग्रगण्यम अष्टकम, ये पुरुषोत्तम महीने में इसको गाना चाहिए। और आज से हम लोग ये चौरा अग्रगण्य अष्टकम का हम लोग श्रवण करेंगे और रोज उसको गाएंगे और उसकी व्याख्या श्रवण करेंगे। तो आइए पहले जो चौरा अग्रगण्य अष्टकम है उसका पहला नंबर श्लोक हम गाते हैं और फिर उसकी व्याख्या श्रवण करते हैं। ब्रजेर प्रसीदं नवनीत चौरम, गपां गणानं चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौरागगणं पुरुषं नमामि, चौरागगणं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम, गपां गणानां चदुकूल चौरम। तो चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, पुरुषोत्तम मास है। और इस पुरुषोत्तम महीने में इस परम जो पुरुष है चौरा अग्रगण्यम, चोरों के शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ चोर भगवान श्री कृष्ण, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण को चोर बताया। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण चोरी करते हैं, गोपियों के घर में जाकर उसका वर्णन है। तो लोग कहते हैं महाराज आपके भगवान चोरी करते हैं, इसका क्या मतलब है, भगवान चोरी क्यों करते हैं। तो हम देखते हैं भगवान चोरी क्यों करते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। चौरा अग्रगण्यम अष्टकम, इसमें भगवान को बताया गया है चोरों में सर्वश्रेष्ठ है अग्रगण्यम। अग्र मतलब सबसे पहले, चोरों के शिरोमणि है, मुकुटमणि है चौरा अग्रगण्य। तो भगवान चोरी क्यों करते हैं, चोरी करने का क्या प्रयोजन है। चोरी कौन लोग करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, अभाव हो। तो भगवान के पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई अभाव है। जिनकी घरवाली स्वयं लक्ष्मी है, लक्ष्मी उनके चरणों की दासी है।
लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी उनके चरणों की दासी है। तो फिर उनके यहां क्या चीज की कमी है? फिर ये चोरी क्यों करते हैं? ब्रजेर प्रसिद्धम नवनीत चोर, प्रसिद्ध चोर है, बहुत फेमस चोर है। या ब्रजे वसंतम, ब्रज में निवास करने वाले जो चोर है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। चोरी क्यों करते हैं? चोरी लोग दो कारण से करते हैं। एक तो अभाव हो, अभाव से चोरी होता है। जिसके पास अभाव नहीं है तो स्वभाव हो, जिसका स्वभाव खराब है वो चोरी करेगा। कितना पैसा होने के बाद भी फिर भी वो चोरी करेगा। तो इनका अभाव तो नहीं है लेकिन इनका स्वभाव खराब है। किसका? गोविंद का स्वभाव खराब है। क्या स्वभाव है? ये भक्तों के अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। अच्छा देखो, संसार के चोर और भगवान चोर, इन दोनों चोरों में अंतर क्या है? भगवान कोई ऐसे रुपया पैसा या कोई कपड़ा लता, सोने, हीरे मुक्ते, ये सब कुछ चोरी नहीं कर रहे। सोना चोरी नहीं कर रहे, रुपया पैसा चोरी नहीं कर रहे। छोटा सा बालक है ना, तो बालक खाने पीने की वस्तु लेते हैं, नवनीत चोरों। और लेने में ऐसा नहीं है कि फल चुरा लिया, नहीं, केवल माखन चुराते हैं। भगवान क्या चुराते हैं? केवल माखन चुराते हैं। इसका मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं जिसका हृदय माखन जैसा, माखन कितना मखमल है, कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है, जिसका हृदय ऐसे नरम हो, सरल हो, सॉफ्ट हो, सच्च हो, उसका हृदय रूपी माखन मुझे चाहिए। अगर नहीं भी दोगे तो मैं छीन के लूंगा, चुरा के लूंगा, भगवान कहते। इसलिए हृदय को सबसे पहले निर्मल बनाओ। निर्मल मंजन सो मही पावा, मही छल कपट छिद्र नहीं भावा। मन को सरल करो। प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की परिभाषा क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की परिभाषा क्या है? तो कहते हैं सरलतार अपर नाम वैष्णवता। वैष्णव मतलब सरल। कपट क्यों? छल क्यों? टेढ़े क्यों? टेढ़े पर नहीं, सरल। अगर कोई तुमको ठग रहा है, ठगने दो। सरल का मतलब बुद्धू नहीं है। एक तो होता है बुद्धू व्यक्ति, बुद्धू बोले तो जिसके अंदर दिमाग ही नहीं है, मोटी बुद्धि। लेकिन वैष्णव ऐसे नहीं है, वो मोटी बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि, बहुत क्लेवर है, चालू है, चालाक है, लेकिन सीधा है, सरल है। दिमाग तो बहुत तेज है लेकिन सरल स्वभाव के है। आपको पता चल रहा है कि महाराज जी ठग रहे हैं, फिर भी आपका स्वभाव ऐसा है, कोई बात नहीं, ठग रहे, ठगने दो। आप पलट के जवाब नहीं दोगे। तो ऐसे महाप्रभु का विचार है। त्रिनाद कृष्ण नीचे न तरोरी वैशिष्ट न अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो पहले वैष्णवता सीखे हम। तो भगवान का स्वभाव क्या है? माखन को चुराना, नवनीत। इसका नाम नवनीत। नवनीत मतलब नव नवायवान। जिसका हृदय स्वच्छ सरल होगा वो क्या होगा? वो नए नए रूप से भगवान के रूप का रस आस्वादन कर पाएगा। तो माखन जैसे हमारा हृदय स्वच्छ हो, नरम हो, तब भगवान वो लेंगे। इसलिए ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराते थे। नहीं, माखन नहीं, गोपियों का हृदय को चुराते थे। गोपाम गणाम च दुकूल चौरम। इस श्लोक में हम लोग सुनेंगे भगवान क्या क्या चुराते हैं। तो लोग कहते हैं आपके भगवान चोर हैं, चोरी करते हैं।
भगवान ये भक्तों के हृदय को चोरी करते हैं, इसलिए इनका एक नाम है हरि। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हरि। हरि का मतलब भक्तानाम चित्तम हरति इति हरि, अथवा कामम क्रोधम लोभम हरति इति हरि। जो काम को, क्रोध को, लोभ को चुराते हैं उनका नाम है हरि है, उनका नाम हरि है। तो भगवान चोर, भगवान चुराते हैं भक्तों के हृदय। आपने जो भक्त जो उनको दिल दे चुका है, हृदय को दे चुका है, उनको चुरा कर लेते हैं, ऐसे नहीं चुराते। तो भगवान चोर नहीं है, वो प्रेमी है। चोर तो हम ही हैं। हम भगवान की दुनिया में रह रहे, हम भगवान के दिए बिना खा रहे। भुंजनते त्यागम पापम जे पचनता आत्म कारणात्। हम बना के खा जाते हैं, भोग नहीं लगाते। चोर तो हम ही है। अच्छा एक बात बताओ, पूरी दुनिया को किसने बनाया? बोलो। भगवान ने। और इस दुनिया के जितने सारे प्राणी हैं उसको किसने बनाया? भगवान ने। और उन प्राणियों में गाय को किसने बनाया? बोलो। भगवान ने बनाया। तो दुनिया भगवान की है, जितने सारे प्राणी भगवान के हैं, उनमें से गाय भगवान की है। अब उस गाय का दूध होगा, दूध से माखन निकलेगा, वो किसका होगा? भगवान का होगा। भगवान का होगा। तो भगवान की चीज भगवान ने लिया है, तो चोर कहां से हो गए? चोर तो हम ही हैं। भगवान की दुनिया है, उन दुनिया में हम बैठे हैं। और दुनिया में जितने प्राणी भगवान के हैं उनमें से गाय भगवान के हैं। बारिश करते हैं भगवान, घास उगाते हैं भगवान, उस घास को गाय खाती है। हमारा तो कुछ है ही नहीं है। और फिर वो दूध को हम खुद पी जाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते। माखन को, दही को, पनीर को हम खुद खा जाते हैं। तो चोर हम ही तो हुए जब हम भगवान को नहीं दिए। इसलिए भगवान को देना चाहिए। भगवान चोर नहीं है, भगवान प्रेमी है। भक्तों का हृदय को चोरी करते हैं। अगर कोई प्रेमी अपने प्रेमी के दिल को चुरा लेते हैं तो क्या चोर हुआ? नहीं, चोर नहीं हुआ ना। उसको और बड़े ऊंचे प्रेमी कहलाएगा। ऐसे नहीं है। तो ये मानना चाहिए कि भगवान की दुनिया है, भगवान ने बनाया, इसलिए भगवान चोर नहीं है। लोग कहते भगवान को क्या जरूरत है, क्यों है, क्यों जरूरत नहीं है? उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा भाव देखना चाहते हैं। भावग्राही जनार्दन। बताओ हमें कौन बनाया? भगवान ने बनाया। बनाया कि नहीं? हमारे अंदर जो देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, दिल और दिमाग दिया किसने? भगवान ने दिया। हाथों में जो, बाजू में जो शक्ति किसने दिया? भगवान ने दिया। फिर इन हाथों से हम पैसा कमाएंगे। काम करके पैसा कमाते हैं कि नहीं? सारा दिन आप जो काम करते हो, हाथ को यूज करके, दिल को यूज करके, दिमाग को लगा कर, तो दिल, दिमाग, हाथ, शक्ति, शरीर किसका है? भगवान का है। तो फिर इन हाथों से पैसा कमाओगे, वो पैसा किसका होगा? भगवान का। लेकिन हम मानते हैं ये पैसा भगवान का है? हम मानते हैं पैसा तो मेरा है। अगर मानते हो तो फिर भगवान की सेवा करो। सारे नाम गटक जाके कुछ भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करो। शास्त्र में लिखा हुआ है आपकी जो कमाई है उसके 1/4 धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। अगर सारे के सारे भोग में लगा दिया, अपने खाने पीने, परिवार को पालने में, परिवार को पालने के लिए एक अंश दे दो, 1/4 दे दो। ऐसा नहीं कि सारे के सारे तुम धर्म में लगा दो। ऐसा तो हम ऊंचे त्यागी है ही नहीं। और कौन कितना बड़ा त्यागी है उसको पैसा खर्चा करने में पता चलेगा। कोई एक बात बड़े ध्यान से सुनना,
हमारे एक महाराज जी है, भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, नाम सुने? जी। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज चुंचुड़ा में रहते थे, ये हमारे चाचा गुरु है। ये बड़े कठोर थे और जब बोलते थे ना आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कड़वा बोल रहे हैं महाराज, लेकिन नहीं, तत्व हमेशा कड़वा ही होता है। जो तत्व कथा है ना उसमें तो रस होता ही नहीं है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत कड़वी है, लेकिन यही असली है। दावा तो कड़वी होती है लेकिन सेवन करने से तब रोग दूर होते हैं। तो महाराज जी बोल रहे थे तुम कितने बड़े ऊंचे भक्त हो तुमको पता चलेगा विषय को त्याग देने से। सारे पैसे इकट्ठा करके रखेगा, कोई सेवा में नहीं देंगे, किसी को वैष्णव को दान नहीं देंगे, मंदिर में सेवा नहीं दोगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे तो चलेगा? तो तुम कितने बड़े गुरु भक्त हो, तुम्हारे गुरु के प्रति कितना पैसा खर्चा कर रहे हो ये देखने से पता चलेगा। खुद खाएंगे नहीं, खुद पिएंगे नहीं, लेकिन गुरु के लिए कपड़े खरीद के लाएंगे, गुरु के लिए जो भी चाहिए तुरंत निकाल के देंगे। तो तुम्हारे पैसा खर्चा करने के ऊपर पता चलते हैं तुम्हारे विषय में कितनी आसक्ति है। जिसका आसक्ति होगा पैसा खर्चा करेगा वो नहीं करेगा। जैसा आप देखो कल इतना बड़ा भंडारा किया, कितने लोग आए, कितने लोग प्रसाद पाए, करेगा ऐसा? कोई कह रहे थे ना हम तो प्रोग्राम तो कर देंगे लेकिन प्रसाद का प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? पैसा खर्चा होगा। तो तुम्हारा दक्षिणा देने से, खर्चा करने से गुरु के प्रति पता चलेगा तुम कितने बड़े त्यागी हो, तुम्हारे को विषय में कितनी आसक्ति है और तुम कितने बड़े भक्त हो, इससे पता चलेगा। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते हैं हम कितने बड़े विषयी है, विषय कितना परिमाण हम त्याग दे रहे, उसके हिसाब से हमारा विषय कितने हम है उसका निर्णय होगा। समझ में? तो इसलिए भगवान चोर नहीं है, चोर हम है। भगवान ने बुद्धि, दिल, दिमाग, शक्ति सब कुछ दिया भगवान ने, फिर भी हम भगवान को नहीं दे रहे, यह हमारा दुर्भाग्य है। तो इसलिए ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, चोर भगवान नहीं है। चोर कौन है? चोर हम खुद ही है। कहते हैं शास्त्र में भुंजन ते अघम पापम जे पचंत आत्म कारणात्, जो अपने लिए केवल करते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं, गुरु के लिए कुछ नहीं, वैष्णव जनों के लिए कुछ नहीं, माता पिता के लिए कुछ नहीं, ब्राह्मण साधु संतों के लिए कुछ नहीं, केवल खूब पैसा कमाया और खूब पैसा खर्चा करके दुनिया घूमे, मौज मस्ती किया, ऐसा नहीं चलेगा। तो चोर हम ही है, चोर भगवान नहीं है। ये तो भगवान का प्रेम है। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भाले ही टार जाए पर भक्त का मान टारते ना देखा। ये प्रबल प्रेम का, इसलिए भगवान को चोरी करना पड़ रहा है। भगवान सत्य नारायण है, ये चोरी क्यों करेगा? तो ये श्लोक में शुरू में बताया ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोर, एक ब्रज में प्रसिद्ध चोर है। वो क्या चोरी करते हैं? नवनीत चोरी करते। नवनीत बोले तो माखन चोरी करते। और माखन क्यों चुराते ये बताया मैंने, नवनीत चोर। तो पहले ब्रज में रह करके माखन चुराते हैं। माखन क्या हो गया? भक्त का हृदय हो गया। माखन नरम होते हैं। अगर हमारा हृदय नरम होगा, सॉफ्ट होगा, स्वच्छ होगा, उज्जवल होगा तो भगवान चुराएंगे। ये ब्रज की गोपी ये माखन निकालते समय उनके मन में ये आस रहती है कि ये मेरा निकाले हुए माखन गोपाल आ जाए और ये चुरा के लेके जाए, यही खाए, उसके लिए हम माखन निकाल रहे। हमारे अंदर ये भाव होते हैं। हम कुछ भी देखते हैं, आपने खरीदते समय तुरंत दुनियादारी की याद आते हैं। ओहो, ये चीज मेरे बेटा के लिए लेके जाना चाहिए, ये मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है, ये साड़ी मेरी पत्नी को, करो मना नहीं है, लेकिन ख्याल आया घर में गोपाल भी है,
उनके लिए एक वस्त्र खरीद के लेके जाओ, ये फल आया सीजन में, ये फल उनको अच्छा लगता है, ये भाव नहीं आता है। हम 3 चीजों में अटके हुए हैं, अपनी पत्नी, अपने बेटे या बेटी और पैसे। शास्त्र में बताया शुद्ध वित्त नारी, शुद्ध पुत्र, वित्त मतलब धन और नारी मतलब स्त्री। शुद्ध वित्त नारी, 3 आशाएं त्याग सके तो त्यागरे। 3 चीजों में हमारा मन अटका हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है कि धीरे 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 हमारे मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाना है। जी। तो भगवान पहले माखन चुराते हैं, और फिर नीचे लाइन में कहा गपाम गणानाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागणम पुरुषं नमामि। तो पहले माखन चुराता है, नवनीत चौरम। गोपी माखन चुराने के लिए उनको बुलाते थे, गोपियां बुलाती थी, गोविंद दाम दरमादवेति, गोविंद दाम दरमादवेति, गोविंद दाम दरमादवेति, गोविंद दाम दरमादवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, आप आओ, आप मेरे घर के माखन को खाओ। ऐसे ब्रज की गोपी बुलाती है भगवान को। तो भगवान को आना पड़ता है, हाथ में सेवा हो और मुख से भगवान का नाम हो तो भगवान को आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान आते हैं, इसलिए भगवान माखन चुराते हैं। ब्रज की गोपी बुलाती है तो फिर उलाहना देने क्यों जाती हैं? शिकायत करने के लिए माँ यशोदा को? ये तो केवल बहाना है कृष्ण का दर्शन पाने के लिए। चोरी करने के लिए आए, फटाफट चोरी करके भाग गए, ठीक से दर्शन हुआ नहीं। कोई शिकायत लेके जाएंगे तो कन्हैया को सामने रख करके उनका मुखार बिंद को निहारते रहेंगे श्याम सुंदर का। ये तो बहाना है केवल शिकायत। इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना, श्री कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। इन आंखों से हमने ब्रह्म को पहचाना। ब्रज की गोपी समझ गए यही मेरे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर। इसलिए गोपी कहती हैं, जब माखन चुरा कर को भाग जाते हैं यमुना जी के किनारे किनारे, रेत बहुत गर्म होता है, तो गोपी कहता है अरे श्याम सुंदर तुम माखन लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस गरम गरम रेतीली भूमि के ऊपर भागना नहीं, तुम्हारे चरणों में फोफले पड़ जाएंगे, चरण में छाले पड़ जाएंगे। अरे तुम्हारे चरण में क्या ताप लगेगा, उससे ज्यादा ताप तो हमारे हृदय में लगेगा। नीतम नीतम यदि नव नीतम आतप्त भूमौ माधव माधव माधव। नीतम नीतम, अरे मानिया तो क्या हुआ, माखन लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस भूमि के ऊपर नहीं भागना। ऐसे ब्रज गोपियों का भाव है। गपाम गनाम च दुकूल चौरम। गोपियों का दुकूल मतलब वस्त्र चुराए, वस्त्र हरण किया। ये प्रेम की बात है, रासलीला की ये तैयारी है। और गोपियों के, सब गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए, जो साधन सिद्धा गोपियां थी उनके गोपी, उनके वस्त्र मतलब उनका जो कसाय, जिस गोपियों के अंदर कसाय थी, कसाय था, वो गोपा वस्त्र चुरा करके उनका कसाय का हटा दिया और कहा अगली शरद पूर्णिमा में तुम्हारे साथ हम रास विहार करेंगे। भगवान पितारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका रणंतु मनुष्य के योग माया उपस्थिता। रास रचाएंगे।
रासलीला से पहले भगवान चीर चुराए, यानी ये कहना चाहते हैं अरे तुम्हारे हम अंग प्रत्यंग सर्वांग में बैठा हूं, कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि कौन है गोपी? ये राधा रानी की काय हुआ है और कोई नहीं है, पति मूर्ति है। राधा कौन है? राधिका तू आत्मा। किसकी आत्मा? श्री कृष्ण आत्मा श्री राधा। राधिका तू आत्मा तस्या। पद्म पुराण में कहा कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। क्या है? कृष्ण की आत्मा है श्री राधा जी। इसलिए और राधा जी के काय हुए कौन है? ललिता, विशाखा, चंपकलता, ये लोग हैं। इसलिए गपाम गनाम च दुकुल चौरम। दुकुल मतलब वस्त्र होता है। गोपियों के वस्त्रों को चुरा करके उनके अंदर जो कसाय भाव ये दूर किया। तो आप कहोगे महाराज चोरी किया तो फिर दोबारा तो दे दिया, फिर क्या हो गया? तो फिर दोबारा वो कसाय नहीं आएगा। जैसे धान को भूंजने के बाद फिर दोबारा उगेगा नहीं, उगेगा क्या? नहीं। धान के ऊपर के छिलके उतार दो, फिर गोंद से उसको डोर से उसको बांध दो, फिर वो काम होगा? नहीं होगा। ऐसे ब्रज गोपियों के वस्त्र के माध्यम से उनके अंदर के कसाय को ले लिया और ले करके कसाय ना रहे उसके लिए समाप्त कर दिया भगवान। फिर दोबारा कसाय नहीं आएगा। जैसे धान को लेने के बाद उसको भूंज दिया, भूंजने के बाद फिर दे दिया तो उगेगा? ऐसा कसाय दोबारा नहीं होगा। तो गोपाम गनाम च दुकुल चौरम। ब्रज गोपियों के क्या चोरी किया? दुकुल। दुकुल मतलब वस्त्र चोरी किया। और तीसरे में का अनेक जन्मार जितो पाप चौरम। ये कैसा चोर देखो, ये हमारे जन्मा जन्मांतर के पाप को चुरा लेते। कुछ करना नहीं पड़ता, केवल उनका नाम लेने से ही वो हमारे पाप को चुरा लेते। हमने पाप कर कर करके हमने बड़े पाखंडी, पाषंडी, बड़े पतित बन गए, लेकिन भगवान का नाम लेने से वो पाप दूर हो जाता है और चुरा लेते हैं। और कोई पैसा नहीं लेता। आपके घर के कूड़ा कचरा को सफाई करने के लिए आप जो लोग बुलाते हैं पैसा देना पड़ता है, लेकिन भगवान का स्वभाव है हम जन्मा जन्मांतर जो पाप किया, जो कूड़ा कचरा हमने जमा किया, वो कब आएगा और कब लेके जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और बिन पैसा की आवश्यकता नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि पैसा नहीं लूंगा सफाई कर दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? ऐसे हर एक जन्म के नहीं, जन्मा जन्मांतर के पाप हम दूर करेंगे। अनेक जन्मार जीतो पाप चौरा। जन्मा जन्मांतर के पाप हम चुराएंगे। ऐसे जो चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौरों में सर्व शिरोमणि पुरुष भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते। भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी शिक्षा गुरुपाद पद में कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम क्या है? ये साक्षात राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण भजन का, साक्षात राधा कृष्ण भजन करने का फल मिलेगा पुरुषोत्तम का व्रत जो पालन करेगा। इसलिए इस पुरुषोत्तम महीने में इस पुरुषोत्तम भगवान चौरा अग्रगण्यम इष्टकम को गाना चाहिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। इसलिए हम सभी लोग रोज ये श्लोक को हम गाएंगे। चलो हमारे साथ बोलो। ब्रजेर प्रसीदं नवनीत चौरम, ब्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम, गपां गणानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार जित पाप चौरम, चौरागणं पुरुषम नमामि। ऐसे जो चौरा अग्रगण्यम, चौरों में सर्वश्रेष्ठ, चौरों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, उनके चरणों में हम नमामि नमस्कार करते हैं।
उनके चरणों में हम नमन करते हैं। ठीक है, बोले श्री राधा रमन जीव की जय, जय सचिनंदन गौर हरि की जय, शिला गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम लोग शाम को बैठेंगे और फिर शाम के प्रोग्राम में श्रवण करेंगे। हरे